नमो नमः बच्चों। डिजी भारतम हमने पढ़ लिया, उसकी रीडिंग कर ली, उसका हिंदी में अर्थ भी समझ लिया। इसी को अंग्रेजी में डिजिटल इंडिया कहते हैं, ऐसा भी समझ लिया। तो अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं अभ्यासः, जिसको एक्सरसाइज कहते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या लिखा है? अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर एक पद में दो, वन वर्ड आंसर लिखो। ठीक है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो यहाँ है कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ पर डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा होती है? तो कहाँ होती है? संपूर्ण विश्व, पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है। तो अब दूसरे नंबर पे है खा, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मानव की जो आवश्यकता है वो भी परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है। मानव की आवश्यकता अर्थात मानव की नीड किसके साथ साथ चेंज होती रहती है? तो काल परिवर्तने ना, काल बोलते हैं समय को, समय के परिवर्तन से मानव की आवश्यकता भी जो है वो परिवर्तित होती रहती है, चेंज होती रहती है ना, होती है ना। जब इंसान को मोबाइल नहीं मिला था तो तब वो एक दूसरे को कैसे याद करता था? चिट्ठी लिख के। अब मोबाइल है तो समय चेंज हुआ, मोबाइल आया तो अब जो चिट्ठी है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो मोबाइल से लिखी जा रही है। तो ये है परिवर्तन। तो इसी से, काल परिवर्तन से ही मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। अब आगे है ग। यहाँ लिखा है आपणे वस्तूनां क्रय समये केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति। अर्थात बाजार में वस्तुओं को खरीदते समय किसकी अनिवार्यता नहीं होगी, किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी आने वाले समय में? सामान खरीदने में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? रुपये का नाम, रुपयों की। ये स्पेलिंग है, इसको इसी तरह से आपने लिखना है। रुपये का नाम अनिवार्यता न भविष्यति। आपने वस्तूनां क्रय समये रुपये का नाम अनिवार्यता न भविष्यति। ठीक है, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। तो कैसे वस्तु कैसे खरीदा करेंगे? तो आजकल भी खरीदते हैं आप लोग ऑनलाइन, तो वैसे ही। तो अब आगे है घ। कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्ष जो हैं वो प्रयोग किए जाते हैं? तो किस में किए जाते हैं? कर्गदोद्योगे। कर्गद कहते हैं कागज़ को। कागज़ के उद्योग में जो वृक्ष हैं उनका प्रयोग सबसे अधिक होता है। यह आपको है। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी काम किससे संपूर्ण होते हैं? किससे होते हैं? तो चल दूरभाष यंत्रेण, फ़ोन से, मोबाइल से। चल दूरभाष यंत्र किसे कहते हैं? मोबाइल को। तो मोबाइल से आज सारे काम जो हैं वो सिद्ध होते हैं। तो ये प्रश्न जो था एक, उसके सारे उत्तर हैं। इनको आप कॉपी पे लिख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ है प्रश्न नंबर 2, लेसन डिजी भारतम प्रश्न नंबर 2। अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। तो आपने उत्तर किस में देने हैं? पूर्ण वाक्य में। तो चलिए देखते हैं प्रश्न और उसके उत्तर। यहाँ लिखा है प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? तो उत्तर है प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या सुन करके, सुनने की परंपरा थी। उस समय सुनते थे और उसको ग्रहण करते थे, सुन के ग्रहण करते थे। ये है, ठीक है। अब है प्रश्न ख। वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनतां यास्यति। ठीक है,
इसका अर्थ है कि वृक्षों का कटना कैसे कम होगा, वृक्षों का कटना कैसे कम होगा, ये है प्रश्न। तो हमें देना है इसका उत्तर। तो उत्तर है वृक्षाणां कर्तनं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन न्यूनता यास्यति। वृक्षों का कटना कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से कम होगा। कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तो वृक्षों का कटना कम होगा, ऐसा इस प्रश्न का उत्तर है। अब आगे है हमारे पास ग, चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय होता है हॉस्पिटल, और चिकित्सालय हॉस्पिटल में किसकी आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। हॉस्पिटल में किसकी आवश्यकता आज हमें महसूस या ऐसे अनुभव नहीं होती है। चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आजकल अनुभव नहीं होती है। तो इसका उत्तर है चिकित्सालय रूप्यकानां अथवा रूप्यकस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता आजकल हमें महसूस नहीं होती है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये था ग का उत्तर। अब आगे प्रश्न है वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः। ये लिखा है वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो उसका उत्तर है वयम डिजि भारतम इति दिशि अग्रसरामः। हम लोग डिजिटल इंडिया इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये उत्तर था इसका। अब आगे बढ़ेंगे। अब अंतिम प्रश्न है, वो है वस्त्रपुटके केषाम आवश्यकता न भविष्यति। अर्थात वस्त्रपुटके, वस्त्र जो हमने कपड़े पहने हैं, पुटक कहते हैं जेब को, और वस्त्रपुटके हो गया कपड़ों की जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी, है ना। किसकी आवश्यकता नहीं होगी कपड़ों की जेब में। तो वस्त्रपुटके रूप्यकानां आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र के जेबों में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी आने वाले समय में, क्योंकि डिजिटल इंडिया इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो कैसे हमें जेबों की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम तो ऑनलाइन काम कर लिया करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। क्या है कि रेखांकित पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। जो अंडरलाइन वर्ड है उसके आधार पर आपने प्रश्न निर्माण करना है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है का भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, यानी कि भोजपत्र के ऊपर लेखन जो है वो आरंभ हुआ। ठीक है, अब इसके ऊपर प्रश्न कैसे बनाएंगे, तो आप देखो ऐसे बनाएंगे। भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ। ठीक है, इस तरह से आपने ये प्रश्न जो है वो बना लिया। तो यहाँ अंडरलाइन कौन सा वर्ड था, लेखनम। लेखनम अंडरलाइन था, तो लेखनम की जगह पर क्या आया है, किम। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। खा में लिखा है कि लेखनार्थम, यह है खा, और लिखा है लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, ये लिखा है ना न भविष्यति, तो यहाँ हम प्रश्न बनाएंगे। तो प्रश्न है लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। लेखनार्थम कर्गदस्य, यहाँ कर्गदस्य नहीं है तो कर्गदस्य अंडरलाइन था आपका, ये वर्ड अंडरलाइन था बुक में, अगर आप देखोगे तो उसकी जगह पे क्या आया है, कस्य। तो इस यहाँ हमने प्रश्न निर्माण इसका कर लिया। तो लेखन के लिए किसकी आवश्यकता अनुभूत नहीं होगी। तो अब आगे बढ़ेंगे। आगे है
विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम गृहों में यानी कि होटल में कमरा जो है वो सुनिश्चित हो। तो ये हमसे इस तरह से पूछा गया है, तो हम इसका जवाब इस तरह से देंगे, कुत्र केषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। कुत्र ऑब्लिक केषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। ये हम लोग इस तरह से प्रश्न बनाएंगे। अब विश्राम गृहेषु की जगह पर क्या आया है, या तो आप कुत्र लिख सकते हो या केषु लिख सकते हो। ठीक है, ये आ गया हमारा गा का उत्तर। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे है हमारे पास सर्वाणि पत्राणि चलदूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र चलदूरभाष यंत्र में सुरक्षित होते हैं। चलदूरभाष यंत्र मैंने बताया था आपको किसको कहते हैं, फ़ोन को। सब पत्र जो हैं चलदूरभाष यंत्र में सुरक्षित होते हैं। तो अब इसके ऊपर हम प्रश्न कैसे बनाएंगे, तो इस तरह से बनाएंगे, सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति। ठीक है, चलदूरभाष यंत्रे, तो यहाँ अंडरलाइन वर्ड था चलदूरभाष यंत्रे, जिसके ऊपर प्रश्न बना कस्मिन्। ठीक है, ये सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति। तो इस तरह से ये था हमारे गा का उत्तर। अब हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे पांचवा प्रश्न। यहाँ लिखा है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम उपचार के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। ठीक है, ये था हमारा प्रश्न। तो अब उत्तर क्या होगा, उत्तर है वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम किस लिए चिकित्सालय जाते हैं। ठीक है, उपचारार्थम, यहाँ उपचारार्थम अंडरलाइन था, जिसकी जगह पे हमने प्रश्न बनाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया, किमर्थम। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न और ये था उसका उत्तर। अब हमारे पास है प्रश्न संख्या 4। ठीक है, तो यहाँ लिखा उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। उदाहरण को देख करके विशेषण और विशेष्य का मिलन करो। ठीक है, उनको मिलाओ। उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष्य का मिलान कीजिए। हिंदी में भी लिखा है मैंने, तो ये है विशेषण और विशेष्य। ठीक है, तो ये है हमारे पास विशेषण और विशेष्य। तो इनको देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। तो जैसे कि यहाँ लिखा है यथा संपूर्णे भारते, संपूर्णे भारते, एक उन्होंने खुद मिला करके दिया संपूर्ण भारत में। अब मौखिकम की जगह क्या आएगा, तो यह आपने बताना है। मौखिकम, यहाँ नीचे उत्तर लिखे हैं मैंने। मौखिकम 1 नंबर ज्ञानम, मनोगताः, मनोगताः 3 नंबर भावाः। ठीक है, टंकिता सामग्री, टंकिता सामग्री। फिर महान उपकारः, मुद्राविहीनः विनिमयः। तो ये उत्तर थे। मैं आपको यहाँ लाइन भी खींच करके दिखाता हूँ। मौखिकम ज्ञानम, मनोगताः भावाः, टंकिता सामग्री, महान उपकारः, मुद्राविहीनः विनिमयः। तो ये इसके सही उत्तर हैं। अब मौखिकम क्या होता है, अब मौखिकम क्या होता है, मौखिका मतलब ओरल, ओरल ज्ञान था पहले, है ना। मनोगता मन में आए हुए भाव, टंकिता यानी कि टाइप सामग्री, महान उपकार, मुद्राविहीन विनिमय। ठीक है, मुद्राविहीन, मुद्रा कहते हैं पैसे, पैसे के बिना विनिमय होता था। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे आगे वाला प्रश्न। आगे वाला प्रश्न काफ़ी रोचक है, इसे आप देखते रहें। बहुत प्रश्न संख्या 5, अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा लिखत। निम्नलिखित पदों की संधि करके लिखिए। ठीक है, संधि होता है जोड़ना, इन दोनों को जोड़ना। ये जो प्लस है ना, प्लस का मतलब ही यही है कि इसको इसके साथ जोड़ देना है। पदस्य अस्य, इसको जोड़ना है हमने। तो कैसे जुड़ेगा, ये जुड़ के एक ही शब्द बन जाएगा। ठीक है, अब फेविकोल से नहीं जोड़ना है हमने, इसको जोड़ना है
व्याकरण के नियमों से। ये पहला है पदस्य अस्य, दूसरे नंबर पे है तालपत्र उपरि, ठीक है। फिर उसके बाद तो यहाँ पदस्य अस्य लिखा है ना, तो पदस्य अस्य, इसमें यहाँ पर मिला करके हम क्या लिखेंगे वो बता रहा हूँ। तो जब ये मिल जाएगा तो सही उत्तर होगा पदस्यास्य, ठीक है। इस तरह से ये मिल जाएगा पदस्यास्य, ये आपने उत्तर लिखना है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं, यहाँ लिखा है ताल पत्र प्लस उपरि, ताल पत्र प्लस उपरि, इसका सही उत्तर क्या होगा ये बता रहा हूँ मैं। तो इसका सही उत्तर होगा ताल पत्र उपरि, क्या होगा ताल पत्रोपरि, ताल पत्रोपरि, यह है इसका सही उत्तर। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा है चा प्लस अतिष्ठत, चा प्लस अतिष्ठत, तो इसकी जगह आएगा चा तिष्ठत, चा तिष्ठत, यह है इसका सही उत्तर चा तिष्ठत, ठीक है। अब आगे है करगद प्लस उद्योगे, करगद प्लस उद्योगे, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे करगदोद्योगे, करगदोद्योगे, करगदोद्योगे। तो इसके बाद है हमारे पास क्रय प्लस अर्थम, क्रय प्लस अर्थम क्रयार्थम, सही उत्तर है क्रयार्थम, यह है सही उत्तर क्रयार्थम, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ लिखा है इति प्लस अनयोः, इति प्लस अनयोः, तो इसका क्या उत्तर होगा इत्यनयोः, इत्यनयोः, इत्यनयोः। अब अंत में है उपचार प्लस अर्थम, उपचार प्लस अर्थम, तो इसका क्या उत्तर होगा उपचारार्थम, उपचारार्थम, ठीक है। तो इस तरह से ये था हमारा प्रश्न संधि वाला, जिसमें हमने संधि कर दी, और ये संधि जो है हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप इन प्रश्नों के उत्तर इस तरह से कीजिए। अब बच्चों, मैंने आपको एक बात बार बार कही है कि आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताया करो, सर हमने वीडियो देख ली, हमें कैसी लगी, अगर अच्छी लगती है तो लाइक भी करो, चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको बेल आइकॉन दबा दोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगी। तो अब है प्रश्न नंबर 6, यहाँ लिखा उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत, उदाहरण को अनुसरित करते हुए नीचे लिखे शब्दों से लघु वाक्य निर्माण करो। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदों से लघु वाक्यों का निर्माण कीजिए, ठीक है। जैसे उदाहरण है यथा, जैसे जिज्ञासा, पहला शब्द था जिज्ञासा, तो हमने वाक्य क्या बनाया, मम मनसी वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है। अब हमसे पूछे गए हैं जो शब्द हुए हैं, एक है आवश्यकता, आवश्यकता के ऊपर आपने वाक्य बनाना है, दूसरा है सामग्री, सामग्री के ऊपर वाक्य बनाना है, फिर है पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा के ऊपर वाक्य बनाना है, फिर विश्राम गृहम, ठीक है, विश्राम गृहम के ऊपर हमें वाक्य बनाना है। इस तरह से वाक्य हम बनाते हैं, ठीक है। तो पहला शब्द था ना हमारा आवश्यकता, तो आवश्यकता के ऊपर हमने वाक्य बना दिया है। अद्य तु लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता नास्ति, आज तो लिखने के लिए कागज़ की आवश्यकता नहीं है, जैसे मुझे कागज़ की आवश्यकता यहाँ पर नहीं हो रही है, ठीक है। अब दूसरा शब्द था, दूसरा शब्द क्या था, टंकिता, तो टंकिता सामग्री अधुना न्यूना एव प्राप्यते, टंकिता सामग्री आजकल बहुत कम ही प्राप्त होती है। तो इसके साथ अब आगे देखते हैं, तो अब आगे वाला जो वाक्य है वो है वृक्षेभ्यः पर्यावरणम, यहाँ बिंदी डाल देना है इसके ऊपर, वृक्षेभ्यः पर्यावरणम सुरक्षा भवति, वृक्षों से पर्यावरण की सुरक्षा होती है, ठीक है।
फिर है हमारे पास अंतिम, जनाः तीर्थेषु विश्राम गृहम अन्वेषयन्ति। लोग तीर्थों में विश्राम घर को खोजते हैं। ठीक है, तीर्थों में जब जाते हैं तो उनको रुकने के लिए होटल वगैरह चाहिए होते हैं, तो उसको सर्च करते हैं। तो ये हो गया हमारा ग। तो प्रश्न नंबर 6 हमने कर लिया है और अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, उदाहरण अनुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। ठीक है, ये हमसे यहाँ पूछा गया है, जिसको हिंदी में हम इस तरह से कहेंगे कि उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए पदों के चतुर्थी रूप का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो चलिए करते हैं हम पूर्ति। चतुर्थी का प्रयोग करना बस सिंपल है। जैसे उदाहरण उन्होंने दिया, भिक्षुकाय धनम ददातु। भिक्षुक कोष्ठक में है और भिक्षुक का इन्होंने बना दिया भिक्षुकाय। क्या लगा साथ में? आ की मात्रा और या। वैसे ही पुस्तकम देहि तो छात्राय, यहाँ क्या आ जाएगा? छात्राय। ये सिंपल है ना, ऐसे ही आप लिख दो छात्राय। अहम वस्त्राणि ददामि, किसको? निर्धनाय। तो यहाँ निर्धनाय लिख देना आपने, आप लिख दो फटाफट। ऐसे निर्धन का स्पेलिंग लिखना है और आ की मात्रा और या लगा देना आगे, बस चतुर्थी बन गई। ठीक है, अब इसका मतलब भी समझ लो। छात्रों को पुस्तक दो, मैं गरीब को वस्त्र देता हूँ। फिर ठीक है, अब लता यहाँ लिखा है ना, अब लता, अब आप इस शब्द में एक अंतर देख रहे होंगे। क्या अंतर है? यहाँ आ की मात्रा नहीं है, यहाँ भी आ की मात्रा नहीं, लेकिन यहाँ आ की मात्रा है। तो इसके लिए कुछ अलग शब्द प्रयोग होता है। जैसे लता है ना, तो लता के लिए होगा, लता के लिए हम लिखेंगे ल ता, आ की मात्रा या, और इसके ऊपर ऐसे ए की मात्रा। ठीक है, कुल हमारा क्या लिखा जाएगा? लता यही। तो लता यही पठनम रोचते, लता को पढ़ना अच्छा लगता है। तो उसी तरह से अंतिम में है, अंत में है रमेशः डैश अलम। रमेशः अध्यापकाय अलम, रमेशः अध्यापकाय अलम। तो उत्तर में आपको जो है नीचे दिखा भी सकता हूँ, आप उत्तर यहाँ से देख लेंगे और घर में रह के अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ मैंने उत्तर लिखे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। ये उत्तर हैं छात्रेभ्यः छात्राय, निर्धनाय, लतायै, सुरेशाय, अध्यापकाय। ठीक है, ये इस सब के उत्तर हैं। तो ये था हमारा डिजिभारतम संपूर्ण इसके प्रश्नोत्तर। आप देखो और पढ़ो, और हमारे द्वारा जो मॉक टेस्ट लिए जाएंगे आपके, उसके जवाब के लिए आप तैयारी करो घर में। ठीक है, तो चलो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहो। नीचे रिप्लाई में कमेंट ज़रूर करो कि सर हमने वीडियो देख ली है। ओके बाय।